तो मेरे दिमाग में उस वक्त आया कि ये इनको देखा जा सकता है। सीपीओ साहब को रिक्वेस्ट की कि सर इस तरह एक बच्ची है, हम चाहते हैं कि उसको आपकी दुआओं में रुखसत किया जाए। हम सब ने, लेडी स्टाफ ने, मेल स्टाफ ने, सब ने उसको मिलकर रुखसत किया। उसके ससुराल वालों को बताया कि इस बच्ची का जो मैका है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। हम लोग ऐसे ही फील कर रहे थे जैसे वो हमारी अपनी ही बच्ची है। पुलिस का काम है खिदमते आवाम। फैसलाबाद पुलिस ने गरीब लड़की की शादी करवाकर इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि हर कोई पुलिस की मिसाल दे रहा है। मरकज सेंटर पे कॉल मौसूल हुई जिसमें लड़की ने अपनी शादी का मुतालबा किया। इसके लिए क्या इकदाम किए गए ये जानते हैं अपने नुमाइंदा शकील अहमद से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी शकील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खिदमत मरकज़ सेंटर में, जहाँ पर जो है वो एक पंजाब पुलिस की जानिब से एक ऐसा इक़दाम उठाया गया, एक ऐसा काम जिससे पूरी पब्लिक इसको सराह रही है और आज पंजाब पुलिस से खुश भी है। तो फैसलाबाद के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में जो है वो एक गरीब लड़की की कॉल मौसूल होती है जो अपनी शादी का जो है वो जिक्र करती है। तो फैसलाबाद पुलिस ने इस बात को संजीदा लिया। खिदमत सेंटर के इंचार्ज मैडम गुलनाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करेंगे कि ये कैसे उनको आइडिया आया कि ये बात को संजीदा लें और इस पर जो है फौरी तौर पर उन्होंने उसका रिश्ता भी ढूंढा और उसको यहाँ से रुखसत किया। मैडम बताइएगा, बड़ा अच्छा इक़दाम है ये आपका, तो ऐसे कैसे इस बात का ख्याल आया कि इसको हमने संजीदगी से लेना है और ये काम करना है, जबकि ऐसी हज़ारों कॉल्स आपको और भी मौसूल होती होंगी जो कि फ़ेक होती हैं, उनमें ज़्यादा तादाद भी ख़वातीन की बताई जाती है, तो इस पर इतनी संजीदगी से काम लेना ऐसे कैसे आपके दिल में ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया नाम है उस बच्ची का जिसने हमें कॉल की। एक्चुअली उसने मुझे बताया कि उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया है और वो शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं। तो हमें ज़ाहिर है, जैसे आपने ख़ुद बताया है कि कुछ फ़ेक कॉल्स भी होती हैं, फिर हमने उसको उसकी बात से उसकी संजीदगी का एहसास भी हो रहा था। हमने उसको इनवाइट किया कि आप मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ लाएँ। वो फिर जिनके घर काम करती थी, फिर उस फैमिली के साथ वो मेरे पास आई। उनकी संजीदगी को देखते हुए फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। और इसी तरह हमसे अख्तर की फ़ैमिली जो है वो एक अपने काम के सिलसिले में हमारे ऑफिस आई थी और उसकी वालदा ने इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि मुझे को 2-2.5 माह पहले कहा था कि जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो आप कोई रिश्ता ही तलाश कर दें इसका। तो वो चीज़ एक क्लिक कर गई कुदरती तौर पे ही, जैसे इंसान को मिलाना हो कुदरत ने। तो मेरे दिमाग में उस वक्त आया कि ये इनको देखा जा सकता है। फिर अगले दिन हमने दोनों फैमिलीज़ को बुलाया, इनका एक मीटिंग कराई तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे। तो दोनों फैमिलीज़ बड़ी पसंद आई और फिर मैंने सीपीओ साहब को रिक्वेस्ट की कि सर इस तरह एक बच्ची है, हम चाहते हैं कि उसको आपकी दुआओं में रुखसत किया जाए। तो सीपीओ साहब ने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। फिर उन्होंने उनके लिए वेडिंग गिफ्ट अरेंज किया, हमने उसकी प्रॉपर शादी अरेंज की, खाना अरेंज किया, बाकायदा बारात आई यहाँ पे, निकाह उसका हुआ और हम सब ने, लेडी स्टाफ ने, मेल स्टाफ ने, सब ने उसको मिलकर रुखसत किया और उसको उसके ससुराल वालों को बताया कि इस बच्ची का जो मैका है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। जी बिल्कुल, उनका ये बड़ा अच्छा इक़दाम था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो एक जो है ख़ातून की रुखसती उनके लिए काफ़ी इस बात का जो है वो उन बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करना उनके लिए भी बड़ा एक अहम इक़दाम था उनका, कि उन्होंने ये काम किया, उनके ज़ेर सदारत सारा ये काम किया गया। तो फैसलाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ा इस वक्त ख़वातीन के लिए ख़ासकर जो है वो काम किया जा रहा है कि ख़वातीन को पूरी तरीके से उनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मिले बल्कि उनकी हर तरह से उनकी जो है वो परेशानियां उनको कोशिश की जा रही है कि वो हल की जाए, ताकि जो है वो ख़वातीन ही हैं जो ख़वातीन की बात को समझ सकती हैं। तो इस हवाले से मैडम बताइएगा कि जब यहाँ पर एक बारात का मंज़र था, बारात आई, तो आपके जो बाकी स्टाफ है उनका भी जज्बात जो होंगे वो कैसे थे और कैसा लग रहा था कि जहाँ पर हर वक्त मुजरिमों को लाया जाता है तो वहाँ पर बारात आ रही है? जी, हमारे बहुत सेंटिमेंट्स जो उस वक़्त आए थे और मतलब मेरा सारा स्टाफ काम कर रहा था। खाना हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उनके लिए फ्लावर्स अरेंज किए, उनको बाकायदा मुँह मीठा कराया गया, दुआ हुई। तो हम लोग ऐसे ही फ़ील कर रहे थे जैसे वो हमारी अपनी ही बच्ची है और ना सिर्फ हमने फ़ील किया बल्कि हमने उसको एहसास भी दिलाया। ये यहाँ से हम शादी कहीं और से भी कर सकते थे, जहाँ वो रहती वहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि उस बच्ची को उस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि जैसे उसके माँ बाप उसके सर पे हैं।
जी बिल्कुल, देखें बहुत अच्छा उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और जहाँ पर जो है हर वक्त जो है वो मुजरिमों को हथकड़ियाँ लगाई जाती थी, वहीं से जो है वो एक ख़ातून को रुखसत करना, बारात का आना और सारी रसूमात को अदा करना उनके लिए ये एक बड़ा दिलचस्प मनाज़र है। और इस हवाले से फैसलाबाद की आवाम से भी बहुत अच्छा पुलिस की नज़रों में जो तासर जा रहा है कि फैसलाबाद भी शहरी जो है वो भी पुलिस के इस इकदाम को सराह रहे हैं। CP फैसलाबाद की जानिब से भी बड़ी काविशें हैं कि उन्होंने भी इस इकदाम को सराहा और अपनी जो है वो ज़ेरे क़यादत में इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। तो आज जो है वो जोड़ा जो है वो खातून जो है वो इस वक्त बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जी बहुत शुक्रिया शकील आपका। मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ ST।